हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस। तो आज का दिन बैंक निफ्टी फिर से एक रेड क्लोजिंग दिया। आप ये चार्ट में देखिए, ये जो कैंडल आज का है ये ग्रीन दिखा रहा है, बट एज यूजुअल आज का क्लोजिंग है प्रीवियस डे का क्लोजिंग से नीचे। तो मतलब आज भी एक रेड क्लोजिंग है। और आज का दिन बैंक निफ्टी 329 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। 329 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। और आज का क्लोजिंग है आपको 48,651, 48,651 में। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन बैंक निफ्टी में रेट क्लोजिंग हुआ। ये एक ग्रीन डे था, उसके बाद ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे और ये थर्ड डे, कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज हम लोग रेट क्लोजिंग दिया। और ये 3 दिन में आपको ऑलमोस्ट 600 300 900 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी वेरी वीक लग रहा है अभी। अभी हम देखेंगे कि ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी दिन भर में कैसा बिहेव किया और किसी जगह में कोई ट्रेड लेने का कोई मौका था क्या नहीं ट्रेडर के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। देखिए, जब गैप डाउन हो रहा है तब तो जो पोजिशनल कैरी कर रहा है, पोजिशनल बाई या पोजिशनल सेल जिसका है, उन लोगों को प्रॉफिट या लॉस होगा। बट इंट्राडे में जो प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड लेगा उसको कोई ऑप्शंस मिल रहा है क्या नहीं वो भी देखना है। तो उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे और देखेंगे कि इंट्राडे में किसी को कोई चांस मिल रहा है क्या नहीं ट्रेड लेने के लिए। सो हम अभी जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में। और आज का जो डेली कैंडल, उससे एक चीज आपको पता चलेगा। देखिए, बॉडी जो है बहुत छोटा है, मतलब जहां पे वो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी जगह में उसका क्लोजिंग हुआ। ओनली 30-40 पॉइंट्स, क्योंकि आज का ओपनिंग हुआ 48,619 में और वहीं पे क्लोजिंग हुआ 651 में, मतलब 30 पॉइंट का गैप है ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग। तो चलिए 15 मिनट में देखते कि कैसे ट्रेड हुआ दिन भर। तो फर्स्ट हम 915 वाला कैंडल को मार्क करते। दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो ऑफ द 915 कैंडल। और ये प्रीवियस डे का ये था क्लोजिंग। तो आप देख रहे हैं इस जगह से ये ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। ये ओपन और ये क्लोज, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन। ओपन जो हुआ प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे और भी नीचे चला गया था। दिस इज 48,281। सो दिस इज 48,281। लेकिन अल्टीमेटली हम क्लोजिंग किया, ये जो क्लोजिंग है दैट इज 48,651, 48,651 में। तो मतलब नीचे से अच्छा खासा रिकवरी हमने दिखाया आज का दिन में। बट स्टिल हम जो क्लोजिंग किया दैट इज 329 पॉइंट नीचे। तो दिस इज नॉट ए गुड सिंबल फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि लगातार सेल अप आ रहा है। सारे जो हेवीवेट्स बैंक है उसमें बाइंग है ही नहीं, ऑलमोस्ट सेलिंग आ रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ओनली स्टेट बैंक में आज थोड़ा सा बाइंग हुआ, बट स्टेट बैंक आज 52 वीक लो बनाया और उसके बाद 2-4 रुपए ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो सारे हेवीवेट्स बैंक अभी वीक दिख रहा है और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी अभी टोटली वीक है। लेकिन आज जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ, क्योंकि लोअर पॉइंट से अगर आप इतना जो रिकवरी किया, मतलब नीचे के लेवल में थोड़ा सा बाइंग आज हम लोगों को देखने को मिला है। कल का भी था, कल का जो लो था उस जगह से थोड़ा सा बाइंग होके हम भी ऊपर गए थे। बट अल्टीमेटली आज ग्लोबल क्यूज खराब रहने के कारण ये टोटली हम नीचे चला गया। ये जो आप फॉल जो देख रहे हैं दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्लोबल क्यूज और एफआईआई का लगातार सेलिंग। आज तो आईटी स्टॉक में बहुत सेलिंग आया। आईटी स्टॉक का जो इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स, वो 3.5% नीचे जाके क्लोजिंग हुआ। सारे हेवी वेट लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, सब 3 से 4% के बीच में गिर गया। तो ठीक है, वो आईटी वाला स्टॉक है, लेकिन निफ्टी भी बहुत वीक था। निफ्टी का एक टाइम में 250 पॉइंट के आसपास डाउन था। अल्टीमेटली वो 240 या 45 पॉइंट नीचे जाके ही क्लोजिंग दिया। तो सारे इंडेक्स जो भी है आपका, आईटी इंडेक्स, बैंक इंडेक्स, निफ्टी,
स्मॉल कैप सारे आज रेड में क्लोजिंग हुआ। सो इसमें ओनली जस्ट कुछ फार्मा सेक्टर का कुछ स्टॉक्स जस्ट ग्रीन में क्लोजिंग दिया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स टुडे क्लोज्ड इन द रेड। निफ्टी का 50 स्टॉक में से 38 स्टॉक रेड, मतलब आप समझ लीजिए कि 80% स्टॉक्स आपका रेड में क्लोजिंग। तो ये है ओवरऑल मार्केट का हाल। इस जगह में अगर बैंक निफ्टी कल अगर आज का जो हाई है इसके ऊपर ओपन होता है, ये पॉइंट का ऊपर ओपन होके ट्रेड करता है कल का दिन, तब हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट कंपल्सरीली कि पुल बैक होगा, हो सकता है कि ऊपर जाके फिर से हम नीचे आ गए, लेकिन यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं। कल अगर हम इस आज का जो डेज हाई है इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, आज का डेज हाई कहाँ पे है? आज का डेज हाई 48,748, 48,748, इस लेवल के ऊपर अगर कल ट्रेड करता है देन वी कैन गो फॉर ए बाइंग इन बैंक निफ्टी। और वही अगर आज का जो लो पॉइंट है 48,281, एक मिनट, आज का जो लो है ये 48,281, इसके नीचे अगर कल ट्रेड करता है तो हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। सो लॉन्ग पोजीशन के लिए हम वेट करेंगे जब तक आज का हाई कल किसी भी टाइम क्रॉस नहीं करे, तब तक वेट करेंगे। सिमिलरली आज का जो लो है हम वेट करेंगे इस लो के नीचे जाने के लिए। एक बार अगर बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तब जाके हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। सो होप ये पॉइंट आपको समझ में आया कि किस जगह में इंटरडे ट्रेड, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये इंटरडे ओनली फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट कीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है तो निकल जाइए। अगर आपका जो डायरेक्शन है, आप मान लीजिए यहाँ पे आप ऊपर का पोजीशन ले रहे हैं, तब भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करना पड़ेगा आपका हिसाब से, और निकल जाना पड़ेगा। अगर मार्केट फिर से नीचे आ गया तो आप निकल जाइए, पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली ये नीचे जा रहा है, लेकिन अगर पुल बैक आ सकता है, क्योंकि लगातार 3 दिन में हम 1000 पॉइंट गिर चुके हैं। तो इस जगह से ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा कि मार्केट और भी गिरेगा। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी बैंक निफ्टी में मिले, क्योंकि आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी के लिए वो पैसा पुश करेगा मार्केट में। सो लिक्विडिटी के लिए स्टेप्स लिया जा रहा है, तो इसके लिए मार्केट हो सकता है कि बैंक फिर से थोड़ा उम्मीद जुटा पाए और बैंक अच्छा खासा ऊपर भी आ जाए फ्रॉम द लोअर पॉइंट, क्योंकि सारे जो स्टॉक्स है बहुत अभी वैल्यूएशन वाइज अच्छे जगह में है जहाँ पे लोग बाई कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में अगर आपको पोजीशन बनाना है इंटरडे में तो ये लेवल दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। और वही अगर पोजिशनल ट्रेड तो तब हमको फिर से जाना पड़ेगा डेली कैंडल चार्ट में, और वहां पे देखेंगे कौन सा लेवल हमारे लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले से ही मार्किंग करके रखा हूँ, ये जो लेवल है ये आपका 50,550 के आसपास, 50,550, ये लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो पोजिशनली हम लॉन्ग जा सकते हैं फॉर से 7 डेज और 14 डेज। तो ये जो लेवल है इसको हिट करेगा, दिस इज योर 51,800 के आसपास, और इसको तोड़ देता है तो हम फिर से 52,000 लेवल में जाएंगे। दिस इज योर 52,000। सो पोजिशनल ट्रेड के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, वंस इट क्रॉसेस 50,550 तभी जाके हम पोजीशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सिमिलरली नीचे के लिए आप देखिए 47,869, ये है आपका 47,869। इसको अगर आप राउंड फिगर में लेंगे तो 47,900। सो 47,900 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो पोजिशनली हम इसमें शॉर्ट जाएंगे, और अनदर 1000 to 1500 पॉइंट ये नीचे जाएगा इन दैट केस। तो हम लोगों को ये दोनों मेजर पॉइंट है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसीलिए ये एक सपोर्ट के काम करेगा, और वही आप साइड में
ये जो रेंज आप देख रहे हैं 50,550, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर सपोर्ट फॉर द पोजिशनल। और इंट्राडे के लिए आज का हाई और आज का लो, ये दोनों को अगर किसी एक साइड में ब्रीच करता है तो हम उस साइड का पोजीशन लेंगे। सो मतलब अगर आप साइड जाता है तो हम आप पोजीशन मतलब लॉन्ग पोजीशन लेंगे, कोई अगर नीचे जाता है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। सो बैंक निफ्टी के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट वाइज बैंक निफ्टी का कहाँ पे एक्सपायरी हो सकता है उसके बारे में। तो उसके लिए हम चले जाएंगे एक वेबसाइट जहाँ पे हम ये डिटेल हमको देखने को मिलेगा। सो चलिए, सो हम आगे निफ्टी ट्रेडर वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। सो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइट हुआ, दैट इज 49,000। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 49,000 इस सीरीज में क्रॉस नहीं होगा। इस सीरीज मतलब ये कमिंग थर्सडे, मतलब 2 दिन बाद जो एक्सपायरी है उसमें। सो 49,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मतलब बैंक निफ्टी। सिमिलरली यहाँ पे पुट राइट हुआ, ये पुट राइट हुआ मतलब ये 48,500 के नीचे भी नहीं आएगा, वही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों आपका दीवार की तरह है, 49,000 48,500। सो मार्केट इसके बीच में रहेगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वाई डेटा। और अभी एक मैक्स पेन हम देख लेंगे। तो आज का मैक्स पेन दिखा रहा है 49,200। यह है टोटल जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है इस सीरीज का, वो कॉल साइड पुट साइड दोनों को मिला के ये कैलकुलेट करता है। उसमें देखा जा रहा है कि मैक्सिमम पेन 49,200, मतलब एक्सपायरी हो सकता है 49,200 में। और आज देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज कहाँ पे हुआ। तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में आज यहाँ पे कुछ कॉल राइट हुआ 49,000 में। तो वही बोल रहा हूँ कि 49,000 यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट हमने देखे थे, 49,000 एक दीवार है जो ऊपर के तरफ नहीं ब्रीच करेगा आसानी से, लेकिन ब्रीच कर सकते हैं अगर अच्छा खासा बाइंग आ गया, शॉर्ट कवरिंग हुआ तो ये लेवल ब्रीच होगा। बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका ये 49,500 का लेवल। और इधर में नीचे के साइड में 48,500 थोड़ा सा आपको नीचे का सपोर्ट देगा, और उसके नीचे सपोर्ट है 48,000। तो ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा और ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट इसके आसपास इसी रीजन में क्लोजिंग होगा। बस उतना ही है ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से। तो मेजर जो पुट राइट है ये 48,500 में और 49,000 में कॉल राइट हुआ। तो अभी हम उस हिसाब से अगर ट्रेड बनाएंगे, तो अगर हम ये लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो 49,000 हमारा टारगेट मिल सकता है। और 49,000 को अगर पार करता है तो 49,500 कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर अस। और नीचे 48,000 तक आ सकता है। अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो 48,000 तक ये सीरीज में बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। So that's all friends for Bank Nifty levels and trading strategy for tomorrow and this series. Thank you very much. Have a nice trading day tomorrow. Bye.